जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने YouTube परिवार एग्जाम चार्जर में। बच्चे हम लोग जो हैं नई वाली एसएससी जीडी जो अंकित भाटी सर वाली जो बुक लॉन्च हुई है उसका साधारण ब्याज चैप्टर कर रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक इसका एक पार्ट कंप्लीट किया है और यहाँ से जो क्वेश्चन किए हैं वो किए हैं 23। आज हम लोग अपने 23 से अगले क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, तो जल्दी से सभी बच्चे लाइव आ जाइएगा जिससे हम अपनी इस पूरी वीडियो को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकें। चलिए वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो देखो, जो 24 नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है यहाँ से कि बिमला ने 7200 रुपए की धनराशि समान साधारण ब्याज दर और वर्ष, मतलब वर्ष और दर जो है वो बराबर है, के लिए उधार ली। यदि निश्चित समय के बाद 5832 रुपए ब्याज देती है तो ब्याज की दर ज्ञात करनी है। देखो यहाँ से जो आपका प्रिंसिपल है, अगर मैं प्रिंसिपल की बात कर लूँ, आप कहेंगे भैया प्रिंसिपल है 7200 रुपए, मतलब मूलधन कितना 7200 रुपए है, ठीक है। के बाद ब्याज कितना है, अगर यहाँ से हम लोग एसआई की बात कर लें ब्याज की, तो आप कहेंगे भैया ब्याज है 5832 रुपए। कितना है 5832 रुपए। उसने दो चीज और बोली है, जो आपका रेट है और जो आपका टाइम है, ये दोनों क्या बराबर है। मान लीजिए रेट आपका अगर A% है, A%, तो टाइम आपका कितना, आप कहेंगे भैया A वर्ष है। कितना है, A वर्ष है। ये सारी चीजें हैं ये, ठीक। तो ऐसी कंडीशंस में हम लोग क्या करेंगे, अब देखो फिर हमारे पास चारों चीजें हैं, चारों हैं, तो आप लोग लगा दो ब्याज वाला फॉर्मूला। ब्याज बराबर, ब्याज कितना है आप कहेंगे 5832 है। ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन कितना आप कहेंगे भैया 7200, मूलधन गुणा दर कितनी है आपकी A है, गुणा समय कितना है आपका A है, और बटे में कितना है आप कहेंगे भैया 100 है। कितना 100। ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल आउट हो चुके हैं। 9 से आप लोग इसको काटेंगे 9 8 72, 9 से इसको काटेंगे आप लोग 9 छंग 54, बच्चे कितने 4 हो गया, कितना आप कहेंगे ये हो गया 43। 9 चौक 36, बच्चे कितने 4 3 7, 9 8 72। जब आप लोग इसको 8 से काटेंगे आप कहेंगे भैया 8 8 64, 8 इकन 8। तो यहाँ कौन बचा आपका 81 बचा, बराबर यहाँ कौन बचा आपका, तो आप कहेंगे भैया A की पावर 2 बचा। अब जब इसका आप पावर हटाएंगे तो इसके ऊपर अंडर रूट चढ़ जाएगा, 81 के ऊपर कितना अंडर रूट चढ़ जाएगा बच्चे, और यहां से आप कहेंगे भैया A का मान कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। A का मान कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है, अगर आपकी रेट की बात कर लूं मैं तो रेट कितना होगा आपका 9% होगा, और आपके अगर मैं समय की बात कर लूं तो आप कहेंगे भैया समय आपका 9 वर्ष होगा, 9 ईयर होगा। तो देखो यहां से हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है ब्याज की दर। तो आप बताएंगे ब्याज की दर इस सवाल की हमारे की क्या होगी, जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है। ब्याज की दर क्या होगी 9 वर्ष, मतलब 9% होगी। चलिए अगला सवाल है कि 900 रुपए की राशि पर 5% साधारण ब्याज की दर से ब्याज के रूप में 810 रुपए प्राप्त करने के लिए कितने वर्ष का समय लगेगा। देखो यहाँ से जो आपका एसआई है, अगर मैं बात कर लूं तो आप कहेंगे भैया एसआई 810 रुपए दे रखा है, ये दे रखा, ठीक है। प्रिंसिपल की मैं यहाँ से बात कर लूँ, प्रिंसिपल आपका 900 है, आप कहेंगे भैया बिल्कुल हैगा, कहाँ है ये हैगा, ठीक है। क्या आपकी रेट की बात करूं मैं तो आप कहेंगे भैया रेट भी दे रखा है, कितना है आप कहेंगे 5% है, कहाँ है आप कहेंगे ये है। बचा कौन आपका, आप कहेंगे समय बचा। तो समय हम लोगों को यहाँ से निकाल देना है, समय निकालना है, बस लगा दीजिए ब्याज वाले फॉर्मूले में। ब्याज बराबर, ब्याज कितना है आपका आप कहेंगे 810, ब्याज बराबर मूलधन कितना है, मूलधन 900 है, गुणा दर कितना है आप कहेंगे भैया 5% है, गुणा समय कितना आप कह दो T वर्ष है, और अपॉन में कितना आप कहेंगे भैया 100। ये दोनों जीरो से आपके दोनों जीरो कैंसिल आउट हो चुके हैं। चलिए इसको और काटते हैं, इस 9 से इसको काटेंगे 9 9 81 90 बार, और मेरे भाई जब इस 5 से इस 90 को काटेंगे तो कितनी बार काट देंगे हम लोग 18 बार। तो टाइम बराबर कितना आ जाएगा आप कहेंगे 18 वर्ष, मतलब 18 ईयर आ जाएगा। कितना 18 ईयर्स। यहाँ कौन से ऑप्शन में है आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर A है बिल्कुल सही है। बच्चे इस सवाल का जवाब जो ऑप्शन नंबर A है ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल है कि कोई धनराशि 5 वर्षों में 750 रुपए और 6 वर्षों में 800 हो जाती है, तो धनराशि बतानी है। मेरे भाई ये जो 5 वर्ष के बाद कितनी हो रही है ब्याज लेकर, बच्चे ब्याज लेकर इसने कितना होना है आप कहेंगे भैया 750 हो गई, और 6 वर्ष के बाद की अगर मैं बात कर लूं तो ये 6 वर्ष के बाद कितनी हो रही है आप कहेंगे भैया 800 हो रही है। देखो बच्चे क्या है, यहाँ से साधारण ब्याज है, और मैंने आपको बताया है साधारण ब्याज जो है हर साल बराबर बढ़ता है, साधारण ब्याज।
आप देखेंगे भैया यहाँ कितने वर्षों का अंतर, आप कहेंगे 1 वर्ष का, मतलब 1 वर्ष में कितनी बढ़ गई, आप कहेंगे भैया 1 वर्ष में तो 50 रुपए बढ़ गई। कितना, 1 वर्ष में कितने का ब्याज मिल गया, 50 का ब्याज। तो अगर मैं आपसे पूछ लूं इन 5 वर्षों में कितने का ब्याज लिया होगा बच्चे, 1 वर्ष में 50 का, तो आप कहेंगे भैया 5 वर्ष में कितने का लिया होगा, ये इसका कितना 5 गुना, तो इसका भी 5 गुना आप लोग कर दो, तो 5 पंजे 25, कितने का ब्याज ले लेगा, 250 का। कितने का ब्याज ले लेगा, 250 का। बच्चे ये जो है आपका अमाउंट है, मतलब अमाउंट, ये क्या है, मिश्र धन है। ये क्या है मेरे भाई, आप कहेंगे भैया ये मिश्र धन है, मिश्र धन। और मिश्र धन क्या होता है, मैंने आपसे कल भी बताई थी कि मूलधन में को अगर हम लोग ब्याज ऐड कर देंगे तो वो मिश्र धन बन जाता है। बच्चे 5 साल का जो ब्याज आया यहां से निकल के कितना आया, 250, आप इसमें से 250 घटा दो, तो जब आप इसमें से 250 घटा दोगे तो मूलधन बच जाएगा। आप कहेंगे भैया बिल्कुल, तो 750 में से 250 घटाए तो कितने बचे, आप कहेंगे भैया 500 बचे, और ये ही हमारा मूलधन होगा। और सवाल में हमसे मूलधन ही पूछा गया, हमारी धनराशि, तो आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है कि हम लोगों की धनराशि यहां से कितनी थी, आप कहेंगे भैया हम लोगों की धनराशि यहां से 500 रुपए है। कितने हैं, आप कहेंगे 500 रुपए है। तो चलिए ये सवाल भी आपके अच्छे से समझ आया। अगला सवाल है, किस ब्याज दर पर कोई धनराशि 8 से ही 1/3 वर्षों में साधारण ब्याज पर दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, तो पहले तो इसको आप सीधा कर लो। जो ये आपका समय दे रखा है, टाइम दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है, आप कहेंगे 8 या 24 और 25/3, कितना दे रखा है, 25/3 ईयर दे रखा है, इतना दे रखा है। अब देखो दोगुनी होगी कोई चीज, मैंने आपसे कल भी बताया था 100 से कोई चीज जब दोगुनी होगी तो 200 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 200। यहां से मैं आपसे कहूं ब्याज कितना होगा, आप कहेंगे भैया 100 रुपए का। कल भी मैंने आपको एक चीज समझाई थी, आज भी मैं वही आपको बता रहा हूं कि जब यहाँ प्रिंसिपल आपका या मूलधन आपका कितना हो, 100 रुपए हो, तब आपका एसआई बराबर क्या होगा, साधारण ब्याज बराबर क्या होगा, आप कहेंगे भैया रेट इंटू टाइम होता है, रेट इंटू टाइम होता है। तो मेरे भाई यहां से टाइम आपका दे रखा, टाइम कितना दे रखा, आप कहेंगे भैया टाइम दे रखा है 25/3 वर्ष। बच्चे कितना, 25/3 वर्ष। मेरे भाई अगर मैं इसकी गुणा रेट से कर दूं जब भी तो मेरा ये साधारण ब्याज बनेगा, जब भी तो मेरा ये 100 साधारण ब्याज बनेगा। तो आप कहेंगे भैया रेट बराबर कितना होगा, आप कहेंगे यहां से 100 के बटे में क्या लगा दीजिए, 25/3। बटे का बटा कहां पहुंच जाता है, ऊपर गुणा में पहुंच जाता है। 25 से आप इसको काटोगे 4 बार, और 4 तिया कितना होगा, आप कहेंगे 12 होगा। 4 तिया कितना होगा मेरे भाई, आप कहेंगे भैया 12 होगा। तो इस सवाल का जवाब आपके का क्या आएगा, 12% आएगा। मेरे भाई इस सवाल का जवाब आपके का क्या आएगा, 12% आएगा। मैं फिर से आपको ये बात बता रहा हूं कि जब आपका प्रिंसिपल 100 रुपए हो, 100 रुपए, तब आपका साधारण ब्याज जो होता है वो दर गुणा समय होता है। अगर समय दे रखा हो और दर निकालनी तो समय से भाग दे दो अपने ब्याज को, और भाई अगर दर दे रखी है और समय निकालना हो तो दर से भाग दे दो। ठीक है, जो एक चीज दे रखी है दूसरा निकालने के लिए उस वाली से भाग दे दो। चलो अगले सवाल के पास चलते हैं। अगला सवाल है, एक व्यक्ति निश्चित धनराशि को 5% साधारण ब्याज दर पर उधार देता है। यदि ब्याज 6 वर्ष बाद धनराशि से 5600 रुपए कम हो तो धनराशि क्या होगी। मेरी बात सुन लो, यहां से देखो साधारण ब्याज जो हर साल बराबर बढ़ता है। अगर मैं आपसे डायरेक्ट ही पूछ लूं कि 5% की दर पर 5% की दर पर 6 वर्षों में कितना ब्याज हो जाएगा, तो आप कहेंगे भैया ये जो ब्याज हो जाएगा 6 पंजे 30 हो जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा, जो आपका ब्याज हो जाएगा बच्चे, जो आपका साधारण ब्याज हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30% हो जाएगा। 30%, क्योंकि एक साल में 5 वर्ष बढ़ रहा है तो 6 सालों में 5 छंग 30% हो जाएगा। अब मेरी बात सुन लो, यहां से मैं आपसे कह दूं कि यदि आपका प्रिंसिपल 100 रुपए है, मूलधन आपका कितना है, 100 रुपए है, ठीक है, और ब्याज आपका कितना है, अगर मैं यहां से ही बात कर लूं आपके एसआई की, तो आप कहेंगे भैया ब्याज हमारे पास कितना, 30 रुपए का। तो देखो भाई 100 का 30% तो 30 ही होता है, इस वजह से हम लोग जो है 100 को मान लेते हैं, क्योंकि 100 एक ऐसी संख्या जिसका जितने प्रतिशत बोलो वो उतना ही होता है। ठीक है, अगर प्रिंसिपल हमारा 100 रुपए है तो 100 का 30% ब्याज में बूझूं तो ब्याज भी कितना आएगा, 30 रुपए आएगा। अब मैं आपसे पूछूं ब्याज यहां से कितना कम है, आप कहेंगे भैया ये तो 70 रुपए कम है। ब्याज हमारे मूलधन से कितना कम है, 70 रुपए, और 70 की जगह सवाल में कितना कम है बच्चे, आप कहेंगे भैया 5600 रुपए कम है। कितना कम है, आप कहेंगे ये 5600 रुपए कम है। मेरे भाई कंपेयर कर लो, 0 से 0 कट गया, और जब 7 से इसे काटेंगे 7 8 56, मतलब कितने गुना, 80 गुना। अब आपसे जो भी चीज पूछ रहे हो उसका 80 गुना कर दो। आपसे प्रिंसिपल पूछा, प्रिंसिपल हम लोगों ने 100 माना था, 100 का भी हम लोग अब 80 गुना कर देंगे, तो यहां से ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे भैया ये तो 8000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे शेर, आप कहेंगे भैया ये 8000 हो जाएगा। और 8000 आपके किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर सी है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। जो ऑप्शन नंबर सी है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बिना किसी देरी के अगले सवाल के पास चलते हैं। सवाल है कि कोई धनराशि
3 से ही 3/4 वर्षों में 8.8 वार्षिक साधारण ब्याज दर से 12,236 हो जाती है। वही धनराशि उसी ब्याज दर पर 4 से ही 3/8 वर्षों में कितना ब्याज देगी। बहुत अच्छा सवाल है। तो देखो यहां से मेरी बात सुनो, पहले इसको मैं सीधा कर लूं तो 4 या 12 और 3 कितना, आप कहेंगे भैया 15/4। ये हमारा समय आ गया 15/4 और ये 8.8% की साधारण ब्याज दर है। अब देखो जैसे मैंने यहां से पिछले सवाल में किया था ना कि इन दोनों का गुणा कर दिया था, तो मतलब हर साल बराबर बढ़ेगी, तो 6×5 कर दिया था। वैसे ही हम इस सवाल में करेंगे, क्या है, इनकी आपस में गुणा करके देख लेंगे हम लोग के ओवरऑल कितना बढ़ेगा, ओवरऑल। ठीक है, तो चलिए ओवरऑल बढ़ाते हैं, यहां से इसकी गुणा और करते हैं। इसकी गुणा किससे करी, 8.8 से कर दी, 8.8 से। देखो यहां से पॉइंट हटाया तो यहां क्या लिया है, हम 10 लिया है। क्या लिया है, 10। बच्चे इससे 4 से काटा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और यहां से 5 तिये 15 और 5 दूनी 10 और 2 से ये कितनी बार, 11 बार, और 11 तिया कितना, 33। तो आप कहेंगे ओवरऑल कितने प्रतिशत का ब्याज मिलेगा, 33% का ब्याज मिलेगा। मेरे भाई ओवरऑल कितने का ब्याज मिलेगा, आप कहेंगे भैया 33% का ब्याज मिलेगा। अब मैं आपसे कहूं मेरा प्रिंसिपल अगर 100 रुपए है, 100 रुपए, भाई मैं यहां से 33% का ब्याज ले लूं, 33% का ब्याज ले लूं, तो जो मेरा अमाउंट होगा बच्चे वो कितना हो जाएगा, 100 में को 33 का ब्याज लेके, क्योंकि अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई या मूलधन प्लस ब्याज ही हमारा मिश्रधन होता है। तो बच्चे 100 ये 33 ही, यहां से कितना हो जाएगा, 133 हो जाएगा अमाउंट। अब मेरे भाई जो सवाल में दे रखा वो क्या है, क्या वो एसआई है, ये एसआई है बच्चे, एसआई ये है, प्रिंसिपल ये है, अमाउंट ये है। ये क्या है, तो आप कहेंगे भैया ये अमाउंट है। ये क्या है मेरे शेयर, आप कहेंगे भैया ये अमाउंट है 12,236 रुपए। बच्चे ये क्या है, आप कहेंगे भैया ये अमाउंट है, और अमाउंट हमारा 133 है, लेकिन इसकी जगह अमाउंट जो दे रखा तो आप कहेंगे 12,236 रुपए अमाउंट दे रखा है। बच्चे कितने गुना है, ये 133 आप लोग इसके बटे में लगा सकते हैं। ठीक है, ये 133 हम लोगों ने इसके बटे में लगा दिया। अब यहां से हम लोग देखेंगे कि कितने गुना है ये। ठीक है, तो आप कहेंगे भैया ये जो पहुंचेगा लगभग हमारा, आप देखोगे यहां से 133 से कितनी बार जा सकता है, तो चलो देखो जैसे हम लोग इसको काटेंगे बच्चे, तो चलो अपना अगर ऐसे नहीं कट रहा तो एकदम हम लोग देसी भाग कर लेते हैं, देसी भाग। ठीक है, देसी भाग 133 से। ठीक है, तो यहां से हम लोग देखेंगे 13 मतलब 13 दूनी 26, 13 39, 13 नम्मा 117, 9 बार जाएगी क्या, 9 तिया 27 के का 7 हासिल लगे 2, 9 तिया 27, 2 29 के का 9 हासिल लगे 2, 9 का 9 और 2 11। ठीक है, तो ये कितना बचा, आप कहेंगे भैया 13 में से 7 गया 6 बचा, यहाँ 11 में से 9 गया 2 बचा, और यहाँ कोई नहीं बचा। ठीक है, अब हम लोगों ने उतार लिया कितना 6, तो 100 ये कितनी बार, 2 बार जाएगी, जब ये 266 आएगा। तो बच्चे कितनी बार कट गया, 92 बार। मेरे भाई ये इससे कितनी बार कट चुका है, आप कहेंगे भैया ये 92 बार कट चुका है, 92 गुना। तो बच्चे जब हम लोग प्रिंसिपल निकालेंगे ये भी हम लोग 92 गुना करेंगे, तो यहाँ से हमारा प्रिंसिपल कितना आ जाएगा मेरे भाई, आप कहेंगे भैया प्रिंसिपल हमारा जो हो जाएगा 9200 हो जाएगा। कितना आ जाएगा प्रिंसिपल या मूलधन हमारा 9200 यहाँ से आ चुका है। तो हम लोगों का देखो यहाँ मूलधन मिल चुका है। अब जब हम लोगों को ये मूलधन मिल गया, आगे उसने बोला है तो वही धनराशि उसी ब्याज दर से 4 से ही 3/8 वर्षों में कितना ब्याज देगी। तो आप इसे करेंगे 4 8 32 और 3 35/8%, मतलब 35/8, सॉरी वर्ष है, वर्ष है 35/8 उसी ब्याज दर से। ब्याज दर क्या थी बच्चे, 8.8 थी। अब देखो कितना, हम लोग फिर से क्या करेंगे, यहां से ब्याज लेना है हम लोगों को, तो आप कहेंगे भैया ब्याज बराबर, यहां करता हूं मैं, ब्याज बराबर मतलब एसआई बराबर क्या होगा मेरे शेयर, आप कहेंगे भैया एसआई बराबर मूलधन कितना है 9200, मूलधन गुणा दर कितनी है 8.8 है बच्चे, 8.8 गुणा समय कितना है, आप कहेंगे समय आया है 35/8, कितना आया है 35/8 आया है, और बटे में कितना, आप कहेंगे भैया बटे में 100, बटे में कितना 100, पॉइंट हटाया, ये एक जीरो और बढ़ा लिया, ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल आउट। ठीक है, 8 से इसको काटा कितनी बार, 11 बार, 11 बार, ये 10 रह गया, 5 से काटा 2 बार, और 5 से इसको काटा कितनी बार, 7 बार। बच्चे 2 से इसको काटा कितनी बार, आप कहेंगे 2 चौक 8 और 2 छंग 12। तो आप कहेंगे भैया यहाँ से जो एसआई आएगा हमारा, यहाँ से जो एसआई आया बच्चे, पहले हम लोग 11 की गुणा कर लें इसमें, तो 11 छंग 66 के का 6 हासिल लगे 6, 11 चौक 44, 44 और 6 कितना होता है मेरे भाई 50, और अब कौन रह गया इंटू 7। जब यहां से मैं इसकी गुणा करूंगा तो 7 छंग 42 पूरा ऐसे ही, और 7 पंजे कितना 35, आप कहेंगे 35/42। आप कहेंगे इस सवाल का जवाब कितना आ चुका है, 35/42 आ चुका है, और 35/42 हमारे किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर बी है, बिल्कुल सही है बच्चे। इस सवाल का जवाब हमारे का 35/42 आ चुका है, जो हमारे ऑप्शन नंबर बी के अंदर आया हुआ है। चलिए
अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे भाई। बहुत अच्छा सवाल है। सवाल है कोई धनराशि 3 वर्षों में 650 और 4 वर्षों में 754 हो जाती है, तब धनराशि क्या होगी यदि ब्याज की दर साधारण है। देखो फिर से वही सवाल जो मैंने अभी आपको पीछे एक सवाल कराया है। 3 वर्षों में कितनी हो रही है, 650 हो रही है मेरे भाई। और यहां से अगर मैं बात कर लूं इसकी 4 वर्षों की, तो आप कहेंगे भैया ये 4 वर्षों में बढ़ के 754 हो रही है। कितनी, 754 हो रही है। मैं आपसे कहूं कितने वर्षों का अंतर, आप कहेंगे भैया 1 वर्ष का अंतर। और 1 वर्ष में कितनी बढ़ रही है, तो आप कहेंगे भैया 1 वर्ष में जो ये बढ़ रही है तो 104 बढ़ रही है। कितना, 104। अब मेरे भाई मेरी बात सुनो, ये जो है अमाउंट है, ये 3 वर्ष का अमाउंट है। तो बच्चे 1 वर्ष में 104, मैं कहूँ इन 3 वर्ष में देख लूँ मैं कितना ब्याज मिला मुझे, तो बच्चे मैं कहूँ आपसे कि 3 वर्षों में कितना बढ़ेगा, तो आप कहेंगे भैया ये 3 गुना, तो इसका 3 गुना कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 312 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 312 हो जाएगा। तो बच्चे ये जो है 3 वर्ष में कितने का ब्याज दे रही है, 312 का। और अमाउंट कितना है, ये इतना है। अगर मैं इस अमाउंट में से 312 घटा दूं मेरे भाई, तो यहां से हम लोगों को प्रिंसिपल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 10 में से 2 गए तो 8 बचा। इकाई अंक 8 कौन से के पास है, सभी के पास है। ठीक है, आगे देखेंगे 4 रह गया, 4 में से 1 गया तो कितना बचा, 3 बचा। मतलब 38 किसके पास है, तो 38 लास्ट में इसके पास है। फिर भी चलो पूरा कर लो, बच्चे। ठीक है, ये कितना रह गया, 6 में से 3 गया तो आपका 3 बचा। तो आप कहेंगे भैया जवाब आ चुका है हमारा 338 रुपए, जो किस में है बच्चे, ऑप्शन नंबर डी में है। जवाब आ चुका है 338 रुपए, जो किसके अंदर है, तो आप कहेंगे भैया यहां से हमारा जो जवाब है ऑप्शन नंबर डी है। चलिए अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल है कि किस धनराशि पर x% साधारण ब्याज दर पर x वर्षों में x रुपए ब्याज प्राप्त होगा। देखो यहाँ ब्याज भी दे रखा है, टाइम भी दे रखा है और दर भी दे रखा है, प्रिंसिपल पूछा है। तो लगा दो ब्याज बराबर, तो ब्याज है हमारा x रुपए, ब्याज बराबर मूलधन, हम लोग प्रिंसिपल ही मानेंगे, मूलधन गुणा दर भी हमारा x है और समय भी हमारा कितना है, x वर्ष है। बटे में कितना मेरे भाई, आप कहेंगे भैया बटे में 100। देखो एक x है, एक x कैंसिल आउट, ये 100 इधर पहुंच जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, 100 बराबर p गुणा x हो जाएगा। p गुणा x हम लोगों को प्रिंसिपल बताना है, तो प्रिंसिपल बराबर क्या होगा, ये 100 तो अपनी जगह पे ही रहेगा, लेकिन ये x इधर गुणा में तो दूसरी साइड जाएगा भाग में पहुंच जाएगा। तो मेरे भाई प्रिंसिपल हमारा कितना आ जाएगा, 100/x आ जाएगा। प्रिंसिपल हमारा कितना आ जाएगा, 100/x आ जाएगा। और ये किस जवाब के अंदर है, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है, 100/x। चलो अगला सवाल है कितने समय में कोई धनराशि खुद की दोगुनी हो जाएगी, साधारण ब्याज की दर 12% हो। अब देखो यहां से क्या, खुद की दोगुनी, मान लो अगर अब 100 है, अब हमारा प्रिंसिपल 100 है, तो 2 गुना होगा तो कितनी हो जाएगी, ये 200। मतलब अमाउंट हमारा कितना आ जाएगा, 200। मैं आपसे कहूं यहां से हम लोग ब्याज कितना का ले लेंगे, तो आप कहेंगे भैया 100 का ले लेंगे। और मैंने एक चीज आपको समझाई है, फिर से मैं बता रहा हूं, यदि हमारा प्रिंसिपल बच्चे 100 रुपए है, तो हमारा SI जो होता है वो क्या होता है, आप कहेंगे भैया रेट इंटू टाइम होता है। रेट इंटू टाइम होता है, मतलब जो चीज दे रखी है उससे भाग लगा दो तो दूसरी चीज मिल जाएगी। बच्चे यहाँ 12% रेट दे रखा है, आप कहेंगे ब्याज जो होगा ना आपका रेट इंटू टाइम होगा बराबर ये। तो यहां से हम लोगों को टाइम निकालना है, इंटू रेट कितना दे रखा है, 12% दे रखा है, और यहाँ हम लोगों के पास 100। बच्चे यहाँ से टाइम बराबर कितना हो जाएगा, ये 12 इसका बटे में चला जाएगा, तो 100/12, 100/12। जब हम लोग इसको काटेंगे बच्चे, जब हम लोग इसको काटेंगे तो 12 8 96, 8 साल तो पूरे। ठीक है, बच्चे कितने, आप कहेंगे भैया 12 8 96 और 4/12 बच्चे। जब हम इसका मंथ बनाएंगे, यहाँ हम लोग क्या करेंगे, आप कहेंगे भैया यहाँ हम लोग 12 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये 12 से हमारा 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, 4 मंथ्स हो जाएगा। तो आप कहेंगे 8 ईयर एंड 4 मंथ्स, 8 ईयर एंड 4 मंथ्स हो जाएगा बच्चे। ठीक है, 8 साल 4 माह। ठीक, तो 8 ईयर 4 मंथ्स हमारे पास कौन से ऑप्शन में, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है। बच्चे इस सवाल का जवाब हमारे का जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है मेरे भाई कि अमरनाथ 22,500 रुपए की धनराशि निवेश करता है, तब कितनी साधारण ब्याज दर पर 4 वर्षों में यह धनराशि 28,800 प्राप्त होगी। मैं आपसे कहूं प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल तो आप कहेंगे भैया 22,500 है, 22,500 है। मैं आपसे कहूं यहां से अमाउंट कितना है, आप कहेंगे भैया 28,800 है। कितना, 28,800 है। मैं अब यहां से आपसे कहूं कि SI कितना होगा बच्चे, इन दोनों का अंतर ही तो SI होगा, साधारण ब्याज होगा। आप कहेंगे भैया बिल्कुल साधारण ब्याज होगा, तो कितना होगा, आप कहेंगे ये 800, ये तो बचा 300, ये तो बचा 300, और 28 में से 22 गए तो कितना बचा, 28 में से 22 गए 6300 रुपए। बच्चे साधारण ब्याज क्या है, 6300 रुपए है। टाइम यहां से दे रखा, आप कहेंगे बिल्कुल दे रखा, कितना दे रखा, 4 वर्ष दे रखा, 4 वर्ष। मेरे भाई पूछा क्या है, रेट, तो बस लगा दीजिए ब्याज बराबर, ब्याज कितना है 6300 रुपए, ब्याज बराबर
मूलधन कितना है आपका 22,500, मूलधन गुणा दर कितना है, आप कहेंगे भैया दर हम लोगों को निकालना है, सॉरी दर हम लोगों को क्या करना है यहाँ से निकालना है, गुणा समय कितना है 4 वर्ष और बटे में कितना, आप कहेंगे भैया 100। ये दोनों जीरो से आपके दोनों जीरो कैंसिल आउट। ठीक, अब हम लोग इसको काटते हैं, चलो 25 से काट दीजिए, 25 नम्मा 225, ठीक है 25 से काटा, 25 दूनी 50, बचा कितना यहाँ से, आप कहेंगे 13 हो गया 130, 25 पंजे 125, बचा 5, 25 दूनी 50, ठीक है। अब हम लोग फिर इसको 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18 और 9 अट्ठे 72 और बच्चे 4 रह गया, इस 4 से जब हम इसको काटेंगे तो 4 सत्ते 28, आप कहेंगे यहाँ से आर बराबर कितना आ चुका है 7%। आप कहेंगे आर का मान यहाँ से हम लोगों के पास कितना आ चुका है 7% आ चुका है, और 7% हमारे किस जवाब में है, जो ऑप्शन नंबर ए है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। कुछ नहीं करना था, प्रिंसिपल से अमाउंट देखना था और हमको यहाँ से अपना ब्याज देखना था, कितना ब्याज हुआ, ब्याज हमको मिल गया, समय हमको मिल गया, प्रिंसिपल हमारे पास है, 3 चीजें हो गई, बस लगा दो फॉर्मूले में, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, मूलधन भी है, समय भी है, ब्याज भी है। चलो अगला सवाल हमारे सामने स्क्रीन पर है, सवाल है कि निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 12,144 और 6.5 वर्षों में 13,984 हो जाती है, तब ब्याज की दर क्या है। बहुत अच्छा सवाल है। देखो ऐसे सवाल हम लोगों ने 2 सवाल कर लिए। बच्चे 4 वर्षों में कितनी हो रही है, आप कहेंगे 12,144 हो रही है, 12,144। और बात अगर मैं यहाँ से 6.5 वर्ष की करूँ, यहाँ से 6.5 वर्ष की करूँ तो आप कहेंगे भैया हो रही है 13,984, 13,984 हो रही है। अब मैं आपसे पूछूं बच्चे, मैं ये पूछ रहा हूं कि कितने वर्षों का अंतर, आप कहेंगे भैया 2.5 वर्षों का अंतर, कितनों का 2.5 वर्षों का अंतर, और 2.5 वर्षों में कितने का अंतर बच्चे, 4 में से 4 गया 0, 8 में से 4 गया 4 बचा, 9 में से 1 गया आपका, तो आप कहेंगे भैया 8 बचा, और 13 में से 12 गए तो 1 बचा, इतने का। 2.5 वर्षों में कोई राशि हमारी इतने का ब्याज दे रही है 2.5 वर्षों में, ठीक है। तो मेरे भाई ये 4 वर्षों का ब्याज हम लोगों को पता चल जाए, इसमें से घटा देंगे 4 वर्षों का ब्याज, तो हमारा क्या मिल जाएगा, मूलधन मिल जाएगा, प्रिंसिपल मिल जाएगा, कर लीजिए ऐसे ही। तो मेरे भाई मैं यहाँ से 1 वर्ष का निकालूं तो आप कहेंगे भैया 1 वर्ष का निकालने के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बटे में कितना, ये 2.5 है, ठीक है 2.5, पॉइंट हटेगा तो ऊपर 0 चला जाएगा। 25 से काट दीजिए इसको, 25 सत्ते 175, बचा कितना आपका, आप कहेंगे 9, हो गया कितना 90, 25 दिया 75 और 25 छक्का 150, तो 1 वर्ष में इतना। मेरे भाई मैं आपसे अगर 4 वर्ष का यहीं से पूछ लूं 4 वर्ष का, तो बच्चे इसको 4 से गुना कीजिए जरा, 4 छंग 24 के का 4 हासिल लगे 2, 4 दिया 12 और 2 14 के का 4 हासिल लगा 1, 4 सत्ते 28 और 1 29, तो मेरे भाई 4 वर्षों में कितने का ब्याज मिलेगा, आप कहेंगे 2944 का, 2944 का 4 वर्षों में। अब जब यहाँ से हम लोग 2944 रुपए घटा दें मेरे भाई, यहाँ से 2944 ये घटा दें, ठीक, तो हम लोगों को क्या प्राप्त हो जाएगा, प्रिंसिपल प्राप्त हो जाएगा, मूलधन 2944 यहाँ से लेस कर दो, तो हमारा जो प्रिंसिपल आएगा बच्चे वो कितना आएगा, आप कहेंगे 4 में से 4 गया 0, इस 4 में से 4 गया 0, ठीक है। ये कितना रह गया, आप कहेंगे भैया 11, 11 में से 9 गया, कितना बचा 2 बचा 2, ठीक है। ये कितना रह गया 11, 11 में से 2 गया 9 बचा, तो यहाँ से जो हम लोगों का प्रिंसिपल आ चुका है वो आ चुका है 9200, कितना आ चुका है 9200। मेरे भाई यहाँ से 1 वर्ष में 736 रुपए बढ़ रहे हैं 9200 पे, तो वह निकाल दीजिए, रेट निकाल दीजिए, 736 बढ़ रहे हैं बच्चे, 1 वर्ष का ही निकाल दीजिए बस, कितने पर बढ़ रहे हैं 9200 पर। मेरे भाई कितने पर बढ़ रहे हैं 9200 पर, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100, ये दोनों जीरो से आपके दोनों जीरो कैंसिल आउट हो चुके हैं। तो देखो 2 के पहाड़े में 6 कहाँ आता है, 2 के पहाड़े में 6 कहाँ आता है, तो आप कहेंगे भैया जो 2 के पहाड़े में इकाई का अंक 6 आएगा वो किस में आएगा मेरे भाई, तो ये 9 दूनी 18 नहीं आता, 6 दूनी 12 नहीं आता, 8 दूनी 16, लगभग 8 बार, तो बच्चे क्या है 8 बार जाएगा। आप देखेंगे काट के इसको 8 से, 8 दूनी 16 के का 6 हासिल लगा, मेरे भाई 8 से काट रहा हूँ मैं, 8 दूनी 16 के का 6 हासिल लगा, 1 8 9 72, बिल्कुल 8। तो बच्चे यहाँ से हम लोगों की जो दर आ चुकी है वो कितनी आ चुकी है 8%। मेरे भाई कितनी आ चुकी है, आप कहेंगे भैया 8% आ चुकी है, और 8% आपके किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है, जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल है, कोई धनराशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में 5427 का ब्याज देती है, तो धनराशि क्या है। मेरे वीर यहाँ से हम लोगों को सब चीज दे रखी है, देखो रेट भी दे रखा है कितना, आप कहेंगे भैया 9%, ठीक है। टाइम भी दे रखा है कितना, आप वही कहेंगे भैया 6 वर्ष दे रखा है, कितना 6 वर्ष दे रखा है। आप कहेंगे क्या एसआई दे रखा, साधारण ब्याज दे रखा, तो आप कहेंगे बिल्कुल कितना 5427, कितना 5427। पूछा क्या है हम लोगों से, प्रिंसिपल पूछा है, प्रिंसिपल बस लगा दीजिए।
ब्याज बराबर, बच्चे ब्याज कितना है आप कहेंगे 5427 है। ब्याज बराबर मूलधन हम लोगों को निकालना, प्रिंसिपल मूलधन गुणा दर कितनी है आप कहेंगे 9 है, और गुणा समय कितना है 6 है, और बटे में कितना है आप कहेंगे भैया 100 है। कितना है 100 है। चलिए 9 से हम लोग इसको काटेंगे, 9 छंग 54 0 और 9 तिये 27। चलिए ये इतनी बार कट चुका है। अब हम लोग देखेंगे इसको और कुछ कटेगा क्या भाई, बिल्कुल कटेगा। चलो हम लोग इसको 2 से काटे 3 बार, और 2 से इसको काट दिया हम लोगों ने 50 बार। कितनी बार 50 बार। अब 3 से इसको काटते हैं, 3 दूनी 6 0 3 एकम 3, और ये 50 इधर गुणा कर लेगा। तो मेरे भाई प्रिंसिपल बराबर क्या आ जाएगा आप कहेंगे भैया 201 की गुणा किस में हो जाएगी मेरे भाई 50 में हो जाएगी। किस में हो जाएगी 50 में, 50 में। तो चलो यहां से हम लोग अगर प्रिंसिपल की गुणा करें तो 0 ऐसी 5 एकम 5, और फिर 0 ऐसी, और 5 धुनी कितना मेरे भाई 10। तो कितना हो जाएगा आप कहेंगे ये हो जाएगा हमारा 10,050, मतलब 150। तो 150 आपके किस ऑप्शन में आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है 150। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब हमारे का जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही आ चुका है। चलिए एक और छोटा सा सवाल है कि यदि 5 वर्ष में साधारण ब्याज मूलधन का 35% हो तो ब्याज की दर क्या है। 35%। भाई मैंने आपसे बताया था कि जहां पर मूलधन हमारा ना दे रखा हो, मूलधन हमारा ना दे रखा हो, या मैंने आपसे कहा था क्या बताया था कि मेरे भाई जब ये टोटल जो आता हमारा निकल कर, ये ब्याज ही तो आया है मेरे भाई, ब्याज की दर। ठीक है, ब्याज आया है, देखो ब्याज जो है मूलधन का 35%। तो मेरे भाई ये ब्याज आया। ब्याज कैसे कैसे आता है निकल कर, जब हम अगर मान लो प्रिंसिपल 100 मान लूं मैं यहाँ भी, तो मैंने आपको बताया होगा, चलिए मैं तो प्रिंसिपल 100 मान लिया मैंने 100, तो भाई इसका ब्याज ये 35 आया है, ब्याज 35% 35 ही होगा। और मैंने बताया जब मूलधन हमारा 100 हो तो ब्याज जो आता है हमारा क्या आता है, रेट इंटू टाइम आता है। रेट इंटू टाइम जो आता है ब्याज आता है। यहां से हम लोगों को टाइम दे रखा, रेट गुणा टाइम कितना है 5 वर्ष, बराबर कितना है 35, बराबर कितना है 35। बच्चे जब यहां से रेट निकालेंगे तो 5 से इसको काटेंगे, 5 सत्ते 35, तो मेरे भाई इसका क्या रेट आएगा 7% आएगा। क्या आएगा रेट 7%। तो बच्चे इस सवाल को ऐसे भी नहीं करना था, ये तो हम लोगों को देखते ही बता देना था। कैसे मेरे भाई, किसकी गुणा करूं मैं, सालों की, जो 35 बन जाए तो आप कहेंगे 5 सत्ते 35, एक वर्ष में मान लो जो 7%, तो 5 वर्षों में 35% ब्याज दे देगा। ठीक है, तो ये चीज आपको फॉलो करनी है। अगर प्रिंसिपल हमारा ना दिया गया, चुप रख रखा है बच्चे, छिपा रखा है, तो हम लोग तब भी ऐसा ही बराबर क्या लगाएंगे, रेट इंटू टाइम ही लगाएंगे। और हमारा अगर प्रिंसिपल 100 रुपए है तब भी हम लोग क्या लगाएंगे, रेट इंटू टाइम बराबर ऐसा ही करेंगे। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब हमारे का क्या आ चुका है, आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है। अगला सवाल है 12,800 रुपए यदि 5 वर्षों के लिए 9% साधारण ब्याज दर से बैंक में निवेश किए जाते हैं तो कितनी राशि 5 वर्ष के बाद बैंक वापस करेगी। राशि मतलब कितना अमाउंट, अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई, साधारण ब्याज और क्या बच्चे, मूलधन को जोड़ने के बाद हमारा मिश्र धन बनता है। तो मेरी बात सुन लो, इसका प्रिंसिपल कितना था आप कहेंगे भैया इसका प्रिंसिपल है 12,800, और बच्चे 5 वर्ष में 9 की रेट लेगा, 9 का रेट। अब मेरी बात सुन लो, 5 वर्ष में 9% लेगा हर वर्ष, तो 5 वर्षों में कितना ले लेगा, 9 पंजे 45%, 9 पंजे 45% का ब्याज ले लेगा, 45% का। मैं आपसे कहूं कि आपका जो प्रिंसिपल है मेरे भाई, इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। मैं आपसे कहूं अगर मेरा प्रिंसिपल 100 रुपए है तो बच्चे 45% का ये ब्याज लेने के बाद अमाउंट कितना हो जाएगा, मिश्रधन कितना हो जाएगा, तो आप 100 में को ये 45 ऐड कर दोगे तो आप कहोगे भैया 145 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 145 ये हो जाएगा। अब मेरी बात सुन लो, यहां से दे के रखा है तो आप कहेंगे प्रिंसिपल दे रखा है, हमारा प्रिंसिपल 100 है और इस सवाल का प्रिंसिपल कितना है 12,800 है। 12,800 बच्चे कितने गुना आप कहेंगे भैया 128 गुना, क्योंकि ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल आउट, 128 गुना। तो हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, इसका भी 128 गुना कर देंगे बच्चे, इसका भी 128 गुना कर देंगे। तो इसका 128 गुना करेंगे मेरे भाई, तो कैसे करेंगे, 8 पंजे 40 के का 0 हासिल लगे 4, 8 चौक 32, 5 दूनी 10, 32 10 42, 42 और 4 कितना हो गया 42 और 4 46, 42 4 46 के का 6, सॉरी 42 4 46 के का 6 बच्चे, 42 4 46 के का 6 हासिल लगे 4। तो देखो 60 किसके बाद है, 60 इन 2 ऑप्शंस के बाद है, तो ये तो 2 कट गए। ठीक है, हासिल लगे 4। अब 8 एकन 8, 5 एकन 5, 8 5 13 और 8 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे भैया 13 8 21, 21 और 4 25 के का 21 और 4 25 के का 5 हासिल लगे 2। ठीक है, 2 एकन 2 और 4 एकन 4, 4 2 6 और 2 हासिल के 6 और 2 कितना मेरे भाई 8 और 1 एकन 1। तो बच्चे इसका जो अमाउंट आ जाएगा वो ये आ जाएगा 18,560 रुपए। और ये हमारे किस ऑप्शन में आप कहेंगे भैया, ये हमारे ऑप्शन नंबर ए के पास है, ऑप्शन नंबर ए के। एक तरीका तो ये था,
मान लो दूसरा तरीका हम लोगों को निकालना, तरीका वो भी ऐसा ही है, मगर निकालना कैसा है, जो हमारे पास हमारा क्या दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा 12,800। बच्चे इस पे जो 45% का ब्याज मिल गया, अगर कोई चीज अपने आप में 100 है, 45% का ब्याज लेकर कितनी हो जाएगी, 145 हो जाएगी। मेरे भाई ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल आउट, इन दोनों की गुणा करोगे तब भी ये यही आएगा 18,560, तब भी ये यही आएगा 18,560। तो ये भी और ये भी आप लोगों को दोनों ही तरीके जोन से अभी अच्छा लगे वो फॉलो कर लो। चलो अगला सवाल देखो क्या है, सवाल है ब्याज की किस दर पर 4500 रुपए 3 वर्षों में कितने होने हैं, 5310। देखो प्रिंसिपल कितना है, आप कहेंगे भैया प्रिंसिपल है यहाँ से 4500 रुपए, कितना है मेरे शेयर, आप कहेंगे भैया 4500 रुपए है प्रिंसिपल। बच्चे अमाउंट कितना है, मैं आपसे बात कर लूं तो आप कहेंगे अमाउंट है 5310 रुपए, 5310 रुपए। मेरे भाई मैं आपसे कहूं ब्याज कितना होगा, बच्चे एसआई कितना होगा, एसआई, तो आप कहेंगे भैया ये जो एसआई होगा हमारा, ये इसमें से ये घटा दो, तो बच्चे 500 ये 800 5 3 8 810 रुपए का ब्याज होगा, 810। और समय यहां से दे रखा, बिल्कुल हम कहेंगे भैया बिल्कुल दे रखा, समय बराबर कितना दे रखा, 3 वर्ष दे रखा। बस हमारे पास देखो बहुत सारी चीजें आ गई निकालने के लिए, बच्चे निकाल दो बस। ब्याज बराबर, क्योंकि क्या पूछा है यहाँ से, दर पूछा है, तो ब्याज कितना है 810 है। मेरे भाई मैं यहाँ कर रहा हूँ, ब्याज बराबर मूलधन कितना है बच्चे, आप कहेंगे भैया 4500 रुपए है। ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर कितना है मेरे भाई, हम लोगों को निकालना है, गुणा समय कितना है 3 वर्ष, और बटे में क्या मेरे भैया आप कहेंगे 100। ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल आउट हो चुके हैं, ठीक है। चलिए यहां से 9 से काटेंगे, 9 पंजे 45, 9 नम 81, ये 90 बार आ चुका है, ठीक है। और 5 तिया 15 और 15 छक्के 90, बच्चे इनसे कितनी बार कट गया, 6 बार। तो रेट बराबर कितना आ जाएगा आपका 6%, रेट बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 6% आ जाएगा। मेरे भी रेट कितना आ जाएगा बच्चे 6%। 6 हमारे किस ऑप्शन में, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है, कि इस सवाल का जवाब हमारे का क्या आएगा 6% आ जाएगा। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है कि 2400 रुपए की धनराशि पर 20 मार्च 2019 से 31 मई 2019 तक ब्याज दर जो है 6 से ही 1/4% हो तो साधारण ब्याज कितना होगा। पहले यहां से हम लोगों को देखो, प्रिंसिपल तो हम लोगों को दे दिया कितना 2400। मेरे भाई यहां से रेट भी हम लोगों को दे दिया कितना, आप कहेंगे 6 चौक 24 और 25/4, 25/4%। भाई यहां से हम लोगों को समय भी दे दिया कितना, आप कहेंगे दोनों दिन सम्मिलित होते हैं बच्चे ऐसे केस में। तो यहां से आप मार्च में देखेंगे 20 मार्च, तो यहां से 12 दिन, तो ये 12 दिन। आप कहेंगे भैया 12 क्यों, मार्च तो 31 का होता, मेरे शेर मैं मानता हूं 31 का होता, लेकिन 20 मार्च को भी हम लोग ऐड करेंगे 20 मार्च को, इस वजह से दिन 12 हो गए, क्योंकि 20 मार्च आप लोग उंगली पे हिसाब लगा लेना, 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31, तो ये कितने हो जाएंगे 12 दिन हो जाएंगे। 12 इसके, और मेरे भाई अप्रैल के कितने बच्चे, आप कहेंगे अप्रैल के 30 दिन है, और प्लस अप्रैल के 30 दिन हो गए, प्लस की मैं बात करूं तो प्लस कितने मई के, मई कितनी है 31, तो मई के कितने 31 दिन, ये टोटल कितने हो गए, टोटल मार्च अप्रैल मई, तो ये टोटल कितने हो गए 61 और 12 कितने 73, कितने दिन हो गए 73 दिन हो गए। तो मेरे भाई यहां से समय कितना आ जाएगा 73 दिन, मगर दिन को हम जब साल बना लेंगे तो 73/365, 365। अब ये क्या बन गया मेरे वीर, आप कहेंगे भैया ये साल बन गया। बस लगा दो, ब्याज निकालना है तो एसआई बराबर, ब्याज बराबर मूलधन कितना है, आप कहेंगे भैया 2400, मूलधन गुणा दर कितनी है, आप कहेंगे भैया दर है 25/4, 25/4, मूलधन गुणा दर गुणा समय कितना है, आप कहेंगे 73, बटे में कितना है ये 365 है, और बटे में कितना मेरे भाई, आप कहेंगे भैया अभी 100 और है 100, ये भी गुणा में है ये भी गुणा में, काट लीजिए। ये दोनों जीरो से आपके दोनों जीरो कैंसिल आउट हो चुके हैं, दोनों कैंसिल आउट हो गए, 4 से इसको काटा, 4 छंग 24, 6 बार कट चुका है, ठीक है। 25 नहीं 5 से काट दो, 5 से काटा, 5 पंजे 25, और 5 से इसको काटेंगे हम, 5 सत्ते 35, 5 तिया 15, 73, इस 73 से 73 कट गया, ठीक है। तो यहां से एसआई बराबर कितना हो गया, एसआई बराबर आप कहेंगे 6 पंजे 30, तो यहां से जो हम लोगों का साधारण ब्याज आ चुका है वो आ चुका है 30 रुपए का, कितना आ चुका है 30 रुपए का ब्याज आ चुका है। किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है, यहां से जो ब्याज आया है वो 30 रुपए का ब्याज आया हुआ है। चलिए अगला सवाल देखो क्या है कि विनीता ने 12,000 की धनराशि 9% साधारण ब्याज दर पर निवेश की, निश्चित समय पश्चात वह धनराशि 18,480 हो जाती है, तब समय कितना है। तो देखो यहां से क्या दे रखा है, अमाउंट भी दे रखा है, प्रिंसिपल भी दे रखा है, ठीक है। यहां से मैं अगर आपसे प्रिंसिपल पूछूं कितना है, तो आप कहेंगे भैया प्रिंसिपल है यहाँ 12,000, कितना 12,000 है। यहां मैं आपसे अमाउंट पूछ लूं, अमाउंट कितना है, तो आप कहेंगे अमाउंट है यहां से 18,480, 18,480
अब देखो यहाँ से मैं ऐसा ही पूछ लूं तो भाई अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा दो, तो आप कहेंगे भैया घटाओ 0, 8 में से 0 गया 8 बचा, 4 में से 0 गया 4 बचा, ठीक है, 18 में से 12 गई तो 6 बचा। ये प्रिंसिपल, वो सॉरी, हम लोगों को ब्याज भी मिल गया। और समय यहाँ दे रखा है तो आप कहेंगे भैया समय क्या है, एक निश्चित समय है, मतलब कुछ भी मान लो, ठीक है। समय हम लोगों को नहीं दे रखा निकालना, लेकिन आर मतलब रेट दे रखा कितना, 9%, 9%। बस हम लोगों को जिसकी जरूरत थी वो हमें मिल गया। ब्याज बराबर, तो ब्याज कितना आप कहेंगे भैया 6480। ब्याज बराबर मूलधन कितना आप कहेंगे भैया 12000। मूलधन गुणा दर कितना है आप कहेंगे 9%, और गुणा समय हम लोगों को निकालना, और बटे में कितना 100, बटे में कितना 100। दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल आउट, इस एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट। अब हम लोग देखो अगर इसको 12 से काटे, यहाँ 12 से, तो 12 से काटा 12 पंजे 60, 4 बचा, 12 चौक 48, और 9 को इससे काटा 9 छंग 54। तो आप कहेंगे इधर कौन रह गया टी बराबर, इधर कौन रह गया 6। तो आप कहेंगे समय यहाँ से कितना आ चुका है हम लोगों के पास, 6 वर्ष का आ चुका है। कितना, 6 वर्ष का। और 6 वर्ष हमारे कौन से ऑप्शन में, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है, 6 वर्ष। जो ऑप्शन नंबर ए है इस सवाल का जवाब वो बिल्कुल सही है, 6 वर्ष। चलिए अगला सवाल है, 4 वर्षों में कोई धनराशि 9.5% साधारण ब्याज की दर से 6624 हो जाती है, तो साधारण ब्याज क्या होगा यदि वही राशि उसी ब्याज दर पर 6.5 वर्षों के लिए निवेश की जाए। तो देखो अच्छा सवाल है, ठीक है, अच्छा सवाल है। यहां से हम लोग अगर देखें क्या होगा, ठीक है, चलो भाई समय, अगर मैं समय देखो मैंने कल भी ऐसा सवाल किया है। अब देखो बच्चे समय बढ़ गया 2.5 वर्ष, तो डायरेक्ट उसका निकाल दो 2.5 वर्ष डायरेक्ट, ठीक है। अब यहां से अगर डायरेक्ट 2.5 वर्ष निकाले हम लोग, मतलब जी डायरेक्ट निकाले हैं 2.5, ठीक है। चलिए पहले यहां से हम लोग निकालते हैं इसका अमाउंट। चलो अमाउंट निकाल के देख लो, अमाउंट सी होगा, या इसका डायरेक्ट 2.5 वर्ष में कितना बढ़ जाएगा। तो आप कहेंगे भैया ये 2.5 वर्ष में बढ़ेगा, चलो कोई दिक्कत नहीं। यहां से अमाउंट निकालो, अमाउंट क्या, 4 वर्षों में कितना बढ़ रहा है 9.5। तो ओवरऑल इसने कितने प्रतिशत का ब्याज लिया, कितने प्रतिशत का ब्याज। तो आप कहेंगे भैया इसने जो ब्याज लिया 9 चौक 36, 36 और 2 38% का, कितने का, 38% का ब्याज लिया, ठीक है, 38 का। 9 चौक 36 और 4 का आधा 2, बिल्कुल 38% का। तो 100 की चीज कितनी होगी, मान लो इसका प्रिंसिपल अगर 100 रुपये था, 100, तो ये बढ़ के अमाउंट कितना, इसने ब्याज कितने का लिया 38% का, तो ये कितना हो गया 138 अमाउंट। लेकिन अमाउंट इसकी जगह जो पहला वाला आया था कितना था, 6624 अमाउंट था, 6624 अमाउंट था, ठीक है। तो ये कितनी बार कटेगा, ये अगर हम लोग देखें तो 138 से लगभग 5 बार नहीं 4 बार। 4 अगर मैं इसकी 4 से गुणा करूं, एक वैसे ही देखने के लिए 4 अट्ठे 32 का 2, हासिल लगा कितना 3, और 13 चौका 52, 52 और 3 कितना 55, तो अभी नहीं, ठीक है, 138 बिल्कुल। 4 बार कटेगा तो इतना बचा, तो आप कहेंगे भैया कितना बचा, 0 1 1 1 1, उतार कितना लिया 4, 8 के पढ़ने में 4 कहाँ जाता, तो 8 चौक 32, ठीक है। यहाँ से हम लोग देखेंगे तो 13, इसे 14, 14 दूनी 32, 14 तिया 14 छंग 84, 14 सत्ते 98, लगभग 7 बार जाएगा क्या, 7, ठीक है। अगर मैं इसको 7 बार करता हूं तो 7 अट्ठे नहीं, 7 नहीं जाएगा, 6 बार जाएगा, 6 अट्ठे 48 नहीं, 9 बार जाएगा नहीं, ठीक है। तो मेरे भाई ये जाना तो पूरा पूरा चाहिए भाई, कितना है 6624, ब्याज दर से इतनी हो जाती है 6624। तो ये कितनी बार कटेगी, 8 1 9 3 3 से 6 3 9 6, वही देखो इसको पहले किससे काटो, चलो 3 से काट लो, इसके बटे में डाल दो 138, 3 से काटा 3 चौक 12, 3 3 छंग 18, 3 से इसको काटा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और भागने जाते का 0, 3 अट्ठे 24, इसको काटा, 2 से काटा 23 बार, 2 से इसको काटा कितनी बार, 2 1 2 2 1 2 0, 2 चौक 8, 2 1 2 2 1 2 0, 2 चौक 8, 23 से। अब 23 से हम लोग इसको काटेंगे तो 23 से कितनी बार जाएगा, आप कहेंगे भैया 10 बार नहीं जाएगा, ठीक है। 23 से चलो इसको भाग दे लेते हैं, तो 23 से हम लोग इसको काटेंगे 23 चौक 92, 23 चौक 92 92, ठीक है। तो 8 10 18 184 हो गया, कितना 184 हो गया। अब 23 के पहाड़े में मतलब ये 3 अट्ठे 24, लगभग 8 बार जाएगा क्या, 8 से 24 के का 4, हासिल लगा
2 8 दूनी 16 तो 18 बिल्कुल। तो ये कितनी बार जाएगा 8, मतलब 48 बार। कितनी बार कट गया आप कहेंगे 48 बार। तो जो हमारा प्रिंसिपल है हम लोग इसका भी 48 गुना कर देंगे तो प्रिंसिपल हो जाएगा 4800। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा हम लोगों का 4800 हो जाएगा। अब देखो क्या बोला है उसने, बोला है कि 5.5% की दर से ही और 9.5 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। तो ब्याज बराबर हम लोगों को ऐसा ही निकालना, ब्याज बराबर मूलधन हम लोगों का आ चुका है कितना 4800, मूलधन गुणा दर कितनी है आप कहेंगे भैया दर है यहाँ से 9.5, मूलधन गुणा दर गुणा समय कितना है आप कहेंगे 6.5 है, मतलब 6.5 है, और बटे में कितना आप कहेंगे भैया बटे में है यहाँ से हमारे पास 100। पॉइंट हटाया, ये पॉइंट हटाया, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो चुके हैं। बच्चे 5 से इसको काटा कितनी बार 19 बार, और 5 से इसको काटा कितनी बार 20 बार। मेरे भाई 5 से इसको काटा कितनी बार 13 बार, और 5 से इसको काट दिया कितनी बार 4 बार, 4 से इसको काट दिया कितनी बार 12 बार, 12 बार। ठीक है, तो इनका गुणा कर लो। तो ऐसा ही बराबर हमारा क्या होगा आप कहेंगे 19 या 57 के का 7 हासिल लगे 5, 19 का 19 और 5 24, और अभी गुणा में कितना है 12 और है। जब आप लोग इसका 12 से गुणा करोगे 12 7 84 के का 4 हासिल लगे 8, 12 चौक 48, 48 8 56 के का 6 हासिल लगे 5, 12 दूनी 24, 24 और 5 29। तो यहाँ से जो आपका ब्याज आ चुका है 2964 आ चुका है। कितना 2964 आ चुका है। जो आपके किस ऑप्शन में आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है। इस सवाल का जवाब हमारे का 2964 आ चुका है। चलिए देखो सवाल में थोड़ा कैलकुलेटिव था और कुछ नहीं था। अगला सवाल देखो क्या है मेरे भाई, अगला सवाल है कि उस धनराशि और उसी धनराशि और उसी ब्याज दर पर 4 वर्ष और 6 वर्षों का साधारण ब्याजों का अनुपात क्या होगा। कल भी एक सवाल आया था और मैंने आपसे बताया था हम लोगों को ब्याज निकालने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है। किस किस की, मूलधन की, दर की और समय की। किसकी, मूलधन की, दर की, समय की। और मैंने कल भी आपसे बताया था अगर इनमें से कोई 2 बराबर हैं, कोई 2 बराबर हैं तो बाकी जो एक बचा उनका वही रेशियो, जिस रेशियो में वो हैं वही रेशियो उनके ब्याजों का अनुपात होगा। ये मैंने आपसे कल भी बताया था। तो डायरेक्ट इनके ब्याजों का अनुपात कितना आ जाएगा, पहले 4 है तो 4 अनुपात 6 आ जाएगा। 4 6 काटोगे इसको कितना, तो आप कहेंगे भैया 2 अनुपात 3 आ जाएगा। बस ये ही चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी। 2 3 हमारा ऑप्शन नंबर सी में, कि जब भी हमारे पास 3 चीजें चाहिए होती हैं, प्रिंसिपल, रेट और टाइम, इन दो में से कोई 2 समान है तो तीसरी वाली कोई भी हो, कोई भी 2 समान हो, कहने का मतलब इन तीनों में से कोई भी 2 समान हो, जो बाकी एक बची उनका जो रेशियो होगा वो उनके द्वारा प्राप्त ब्याजों का भी अनुपात होगा, उनके द्वारा प्राप्त साधारण ब्याजों का भी रेशियो होगा। चलिए अगला सवाल है कि 600 रुपए की धनराशि 3 वर्षों में 850 हो जाती है, तब साधारण ब्याज क्या होगा। देखो प्रिंसिपल तो यहां से हम लोगों को साफ साफ दिखा है कितना है 600 रुपए है। मेरे शेयर टाइम भी हम लोगों को यहां से दिखा है कितना है 3 वर्ष है। और मेरे भाई यहां से हम लोग अगर एसआई की बात कर ले तो ये भी हम लोगों को दिख रहा है, क्योंकि 600 रुपए की राशि 850 हो गई, मतलब कितना आप कहेंगे भैया 250 रुपए, कितना 250। बस यहां से रेट निकालना। तो ब्याज बराबर, ब्याज कितना 250, ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन कितना 600, गुणा दर कितना है हम लोगों को निकालना है, गुणा समय कितना है 300 है, और बटे में कितना आप कहेंगे भैया 100 है। दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल आउट हो चुके हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे ये कितना आ गया। अब 2 से इसको काटा मैंने 3 बार, 2 से इसको काटा 125 बार, कितना 125 बार। तो बच्चे यहां से हम लोगों का जो आएगा आप कहेंगे रेट बराबर कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 125 बटे 3 या 9, 125 बटा 9। तो 125 बटा 9% इस सवाल का जवाब होगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है। बच्चे जो हमारा कौन सा ऑप्शन है आप कहेंगे भैया जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अगला सवाल है कितने समय में 5000 की धनराशि 9% साधारण ब्याज पर 6800 हो जाएगी, 6800 हो जाएगी। तो देखो कुछ नहीं, प्रिंसिपल इसमें भी दे रखा, कितना आप कहेंगे भैया 5000, कितना है प्रिंसिपल आप कहेंगे 5000। यहां से हमारा जो रेट दे रखा कितना दे रखा आप कहेंगे 9%। यहां से हमारा जो एसआई दे रखा, तो मेरी बात सुनो 5000 से 6800 हो गया बच्चे, कितना बढ़ गया 1800। तो ये क्या है, ब्याज ही तो मिला है ये। यहां से टाइम हम लोगों को निकालना है, तो बच्चे लगा दो बस। ब्याज बराबर, ब्याज कितना है आप कहेंगे भैया 1800, ब्याज बराबर मूलधन कितना है आप कहेंगे 5000, मूलधन गुणा दर कितना है आप कहेंगे 9%, गुणा समय हम लोगों को निकालना और बटे में कितना 100, यहां से 100। चलिए तो जब हम करेंगे ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल आउट, इसे एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो चुका है हमारा। और 9 से हम लोग इसको काटेंगे 9 दूनी 18 20 बार, और 5 से इसको काटेंगे 4 बार। तो आप कहेंगे टाइम बराबर कितना आ जाएगा 4 वर्ष। टाइम बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, इस सवाल का जवाब आप कहेंगे भैया 4 वर्ष आ जाएगा। और 4 वर्ष आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर बी है आपका वो बिल्कुल सही है, 4 वर्ष। चलिए अगला सवाल है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 9648 और 7 वर्षों में 11484 हो जाती है वह धनराशि। तो ऐसा सवाल भी हम लोगों ने
2 या 3 कर लिए। 4 वर्षों में कितनी हो रही है? आप कहेंगे भैया ये हो रही है 9648, 9648। 7 वर्षों में ये कितनी हो रही है? आप कहेंगे भैया 7 वर्षों में तो ये 11484 हो रही है, 11484 हो रही है, 11484। मैं आपसे पूछूं यहाँ कितने वर्षों का अंतर, यहाँ राशि कितनी बढ़ी, तो आप कहेंगे ये 3 वर्षों में। और कितनी बढ़ गई मेरी शेयर, तो आप कहेंगे भैया घटा दो, 14 में से 8 गए तो 8 6 14, 6 बचा। 7 में से 4 गए कितना बचा? 3 बचा। और 4 14, 14 में से 6 गए तो 8 बचा। और 10 में से 9 गए तो 1 बचा, 3 वर्षों में। अब देखो मैं आपसे कहूँ यहाँ से हम लोगों को 1 वर्ष में कितने का ब्याज मिला, आप कहेंगे भैया निकाल लो, इस 3 से भाग दो तो 3 छंग 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब मेरे भाई देखो ये 4 वर्षों में कितना ब्याज मिला, क्योंकि 4 वर्षों का ब्याज जुड़ने के बाद ही तो मेरे भाई ये जो है हमारे पास ये अमाउंट है। ये क्या है बच्चे? आप कहेंगे अमाउंट है, ठीक है। ये क्या है? अमाउंट है, मिश्र धन है। तो यहां से देखो 4 वर्षों का ब्याज अगर मैं निकालूं तो 4 वर्षों का ब्याज कितना होगा? 4 से गुणा कर दो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 छंग 24, कितना होगा? 2448 रुपए। यहां से अगर मैं 2448 घटा दूं तो हम लोगों को प्रिंसिपल मिल जाएगा। हम लोगों को क्या प्राप्त हो जाएगा? यहाँ से धनराशि या प्रिंसिपल हो जाएगा। बच्चा 8 में से 8 गया 0 बचा, 4 में से 4 गया 0 बचा, 6 में से 4 गया 2 बचा, ठीक है। 9 में से 2 गया 7 बचा। तो यहां से अमाउंट कितना आ चुका है? 7200 रुपए। सॉरी, प्रिंसिपल कितना आ चुका है? 7200 रुपए। तो बच्चे इस सवाल का हमारे का जो धनराशि हम लोगों को प्राप्त हुआ है वो कितना हुआ है? आप कहेंगे भैया वो तो 7200 रुपए प्राप्त हुआ है। चलिए अगला सवाल है कि उधार ली गई धनराशि 7.5% साधारण ब्याज दर से 5.5 वर्षों में 16,950 हो जाती है, तब वही धनराशि उसी ब्याज दर पर 8 से ही 1/4 वर्ष में कितना साधारण ब्याज देगी? बहुत बढ़िया, बहुत गजब। देखो यहां से क्या है, अब यहां से मेरे भाई ये 7.5 है, ये 5.5 है, इन दोनों का गुणा कीजिए, इन दोनों का गुणा कर लीजिए। ये कितना है? 5 दूनी 15, 5 दूनी 10 और 11/2 गुणा ये कितना है? आप कहेंगे ये होगा 15 मतलब कितना? 15/2, कितना? 15/2। बच्चे जब इनको हम लोग देखेंगे तो ये 165/4 हो जाएगा, कितना? 4। और 4 से जब इसको काटेंगे तो मेरे भाई 4 चौक 16, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, इतना हो जाएगा लगभग, ठीक है। 41.5%, 41.25। 4 से काटा, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, बिल्कुल सही होगा। अब वही कहने का मतलब मेरा क्या है? प्रिंसिपल मान लीजिए अगर मेरे पास 100 है, बच्चे मैं कितने का ब्याज ले रहा हूँ? आप कहेंगे भैया 41.25% का ब्याज ले रहा हूँ। तो ये जो अमाउंट हो जाएगा मेरा, ये कितना हो जाएगा? 141.25 हो जाएगा, 141.25। अब यहां से हम लोग अगर देखेंगे इसकी जगह यहाँ ये दे कितना रखा है? आप कहेंगे भैया ये दे रखा है 169, ये 50, ये दे रखा है कितने गुना? तो ये इसके बटे में लगा दो, ये वाला जो है इसके बटे में लगा दो 141.25, ये इसके बटे में लगा दो। यहां से पॉइंट हटाया तो ये 2 0 और लगा दिए, ये 2 0 और लगा दिए। तो बच्चे यहां से हम लोग इसको काटेंगे, चलिए 25 से काट दीजिए। 25 पंजे 125, 25 पंजे 125, बचा कितना? यहाँ से 16 हो कितना गया? 162, 25 छक्का 150 बचा 12, 25 पंजे 125। मेरे शेयर 25 से इसको काटेंगे तो 25 पंजे 100, 25 छक्का 150, सॉरी 25 छक्का 150 बचा कितना? तो आप कहेंगे भैया ये बचा 19 हो गया 195, 25 सत्ते 175, 20 बचा, 25 सत्ते यहाँ से कितना बचा था भाई? यहाँ से 25 195 हो गया, 25 सत्ते 175, 20 बचा, हो गया कितना? 200, 25 अट्ठे 200 और ये 00 ऐसे ही। अभी और 5 से काटेंगे हम लोग इसको। 5 से काटा हम लोगों ने, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 तिया 15। 5 से हम लोगों ने इसको काटा, 5 एकम 5, 1 बचा, 5 तिया 15, 2 बचा, 5 पंजे 25, 3 बचा और 5 छंग 30 और 0 ये आ चुका है, ठीक है। 113 से हम कितनी बार जाएंगे? 113 से, तो 113 से कितनी बार जाएंगे? 3 छंग 18, 3 दूनी 6, लगभग 2, 22 बार जाएंगे क्या भाई? 22, 20, 20 से करा 0, 3 दूनी 6 और नहीं, ठीक है। तो मेरे भाई अगर मैं इससे काटूं 113 ही कन 113, बच्चे 113 ही कन 113, ठीक है। बचा कितना यहाँ से? आप कहेंगे भैया 13 घटाए यहाँ से, 10 घटाते तो 25 बचते, 3 और घटाए 22, तो कितना आ गया? 2 2 6, 2 2 6, बच्चे कितना गुना? 2 गुना और 0 कितने गुना आ चुकी है? 120 गुना। कितना मेरे भाई? 120 गुना। तो प्रिंसिपल का भी हम लोग कितना कर देंगे? 120 गुना कर देंगे। और यहाँ से जो हम लोगों का प्रिंसिपल बनेगा बच्चे वो बन जाएगा 12,000। कितना बनेगा प्रिंसिपल? 12,000 प्रिंसिपल बन चुका है। उसने बोला है वही धनराशि उसी ब्याज दर से 8 से ही 1/4 वर्षों में कितना ब्याज देगी? कितना ब्याज? तो ब्याज बराबर
ब्याज बराबर मूलधन हम लोगों का कितना आया है 12,000 मूलधन गुणा दर कितना है मेरे भाई, आप कहेंगे वही दर है, कितना है वह, आप कहेंगे 7.5 है, गुणा समय कितना है, आप कहेंगे 8 चौक 32 और 1 33/4 33/4 और बटे में कितना मेरे भाई, आप कहेंगे भैया बटे में गुणा 100। ठीक है, पॉइंट हटाए, ये जीरो बढ़ाए, ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट, 4 से इसको काट दिया, 4 तिया 12 3 बार। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से जब इसका गुना करेंगे, गुना, ठीक है, तो कर लीजिए गुना, SI बराबर कितना होगा, SI बराबर, बच्चे पहले इनका गुणा कीजिए, तो आप कहेंगे 75 दूनी 150 और 75 125, 75 तिया 225 के का 5, 75 तिया 225 के का 5 हासिल लगे 22, 75 तिया 225, 225 और 22 कितना हो गया 247, 247 और गुना में कौन है अभी 3 और है 3। तो बच्चे यहाँ से हम लोगों का जो SI जाएगा मेरे भाई वो कितना जाएगा 3 पंजे 15 के का 5, मतलब इकाई का अंक 5, इकाई का अंक 5 2 के पास है, 3 पंजे 15 के का 5 हासिल लगा कितना मेरे भाई 1, 3 सत्ते 21 और 1 22 के का 2 हासिल लगे 2 और 24 तिया 72, 72 और 2 74, 24 तिया 72 और 2 74, तो आप कहेंगे 7425 रुपए। और 7425 आपके किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है, 7425 रुपए। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, सवाल है कि एक्स धनराशि 3 वर्षों में 10,483 और 7 वर्षों में 12,727 हो जाती है, यदि ब्याज की साधारण दर हो तो एक्स का मान, मतलब धनराशि हम लोगों को बतानी है, कितना है 3 वर्षों में यह कितनी हो रही है, आप कहेंगे 10,483 हो रही है, 10,483। यहीं से अगर मैं बात कर लूं 7 वर्षों में कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 7 वर्षों में हो रही है 12,727, 12,727। देखो कितने वर्ष बढ़े, आप कहेंगे भैया यहाँ से ये 4 वर्ष बढ़े, और 4 वर्ष बढ़ने पर बच्चे यहाँ से रुपया कितना बढ़ा है, तो आप कहेंगे भैया रुपया जो बढ़ा है 7 में से 3 गए 4 बचा, और यहाँ 12 में से 8 गए तो 8 4 12 4 बचा, यहाँ 6 रह गया, 6 में से 4 गए तो कितना बचा 2 बचा, और यहाँ मेरे भाई यहाँ 12 में से 10 गए तो कितना बचा 2। ये 4 वर्षों में, मैं आपसे 3 वर्षों की पूछ रहा, पहले 1 वर्ष की निकाल दो, 1 की निकालेंगे 4 से काट दो, 4 पंजे 20 2 बचा, 4 छंग 24 4 एकन 4, ये 1 वर्ष की। बच्चे हम लोगों को 3 वर्ष का ब्याज निकालना है, तो 3 वर्ष का ब्याज जब हम लोग निकालेंगे 3 से काटेंगे, 3 का 3 मतलब 3 से गुणा कर देंगे, 3 छंग 18 के 8 हासिल लगेगा, 3 पंजे 15 1 16, तो हम लोगों को कितने रुपया मिल चुका है यहाँ से ब्याज के रूप में 1683 मिल चुका है। यहाँ अगर हम लोग यहाँ से 1683 रुपए क्या कर दें, घटा दें 1683, तो हम लोगों को हमारा प्रिंसिपल मिल जाएगा। घटा दो, 3 से 3 गए आप कहेंगे 0, 8 से 8 गए आप कहेंगे 0, 14 में से 6 गए तो आप कहेंगे 14 में 6 गए तो 8 बचा, और 9 में से 1 गया आपका तो कितना बचा 8 बचा। ठीक है, 9 में से 1 गया तो 8 बचा। तो यहाँ से जो हमारी राशि आ चुकी है 8800 आ चुकी है। कितनी आ चुकी है, यहाँ से हमारा प्रिंसिपल कितना आ चुका है, आप कहेंगे भैया 8,800 आ चुका है, जो हमारे ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए अगला सवाल बच्चे आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल है कि साधारण ब्याज किसी निश्चित धनराशि का R वर्ष में और R% ब्याज दर से 4/25 है, तब R का मान। देखो यहाँ से जो दे रखा है, अगर प्रिंसिपल की मैं बात कर लूं तो उसने बोला है ये दे रखा है प्रिंसिपल कितना 25। कैसे बच्चे, यहाँ से हम लोगों को पता है, उसने कही है साधारण ब्याज धनराशि का किस पे लग गया, धनराशि पे, तो नीचे वाली चीज धनराशि होगी, ऊपर वाला ब्याज होगा। और मेरे भाई यहाँ से अगर हम लोग SI की बात कर लें तो ये कितना है 4 है। बच्चे यहाँ से हम टाइम की बात कर लें तो ये कितना है R वर्ष है, कितना है R वर्ष है, R वर्ष। और बात यहाँ से अगर मैं रेट की कर लूँ तो रेट कितना है, आप कहेंगे भैया R% है, तब हमसे R का मान पूछा है, बस लगा दो। ब्याज बराबर, ब्याज कितना 4 रुपए, ब्याज बराबर मूलधन कितना है 25, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर कितना है R गुणा समय कितना है R, और बटे में कितना है आप कहेंगे 100। ये 25 से कट गया कितनी बार 4 बार, 4 इधर गुणा कर लेगा तो आप कहेंगे R² बराबर कितना हो जाएगा 16। और मेरे भाई या आप लोग ऐसे भी तो कह सकते हैं इसको कि R गुणा R रह गया यहाँ, और यहाँ कौन रह गया 4 गुणा 4 रह गया। तो मेरे भाई ऐसा नहीं लग रहा हमको कि एक R का मान 4 है, एक R का मान, देखो एक के हिस्से में आ गया, एक के हिस्से में आ गया, तो बच्चे डायरेक्ट R का मान कितना आ चुका है 4 आ चुका है। मेरे भाई डायरेक्ट R का मान कितना आ चुका है 4 आ चुका है। तो इस सवाल का जवाब जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी है। बच्चे इस सवाल का जवाब जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी है। तो चलिए मेरे भाई आज जो हूं मैं आपके सामने यही 48 क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हुआ था। हम अपनी वीडियो को आज यहीं रोकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद।